हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर डबल ए स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों अब मैं कराने जा रहा हूं आपको रीजनिंग। सभी की डिमांड थी कि सर रीजनिंग कराइए। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हिंदी तो करा ही रहे हो, साथ में रीजनिंग भी मुझे 20 क्वेश्चन करा दो। पेपर जो प्रीवियस ईयर है वैसा ही छपा मिलेगा, तो हमें क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मैं पुराने क्वेश्चन की प्रयास भी कर सकूँगा, क्योंकि वैल्यू चेंज होगी, क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों 20 फरवरी 2024 का ये आप देख सकते हो पेपर है। 20 फरवरी 2024 का पेपर है, पहली शिफ्ट का 9 बजे से 10 बजे तक आपका जीडी हुआ था 2024 में दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन सारे आपको कराना, आप लोग एक पेन और कॉपी लेके मेरी वीडियो रोकते रहना, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना और चेक करना कि 20 में से आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आप 18 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी तैयारी मान के चलो, लेकिन आपको तैयारी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, डेली करनी है इतनी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, लगाने का प्रयास अपने आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं, तभी मैं ये छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लेकिन दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, पेपर इजी आता है लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर मेरे से करनी है। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों ये समीकरण वाला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, मैं तेज़ी से चलूँगा, मेरा मकसद आपको सिखाना नहीं है, आप सीखे हुए बंदे हैं, लेकिन जिसको नहीं आता उसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, पहली ये समीकरण आपस में दी गई, इसमें दो चिन्ह जो हैं वो आपस में बदलने हैं, मतलब दो संख्याएं बदलने को कहा गया है। 2 और 5 बदलोगे, 9 और 2, 8 और 4 और 3 और 9। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग 3 और 9 को बदलते हैं। ठीक है, गुणे 9 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 9 की जगह पे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर 3। डिवाइड तो डिवाइड लिख लेंगे, 4 वैसा ही का वैसा लिख लेंगे, प्लस 5 लिख लेंगे। ठीक है, फिर -3 की जगह पे लिख लेंगे -9। आप लोग मेरी वीडियो रोक सकते हो और इक्वल में 2 आना चाहिए। समीकरण मिलाते हैं तो यहाँ पर 8 का 8 ही रखेंगे। ठीक है, गुणे का गुणे 3, भाग 4 है तो भाग 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 तियाँ 6, ये 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ये आप समझ सकते हो ना, 2 तियाँ 6, तो यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर -9 बचा। इसको देखो करके 2 आना चाहिए, तो 6 और 5 11, 6 5 11, 11 -9 तो कितना 2 आ जाएगा। यानी कि समीकरण चौथी वाली रखोगे, जब 3 और 9 को बदलोगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस तरीके से आपको दिख रही होगी ना कि ये समीकरण है, इसमें श्रृंखला में दोस्तों प्रश्न चिन्ह की जगह पे बताना है क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे, पहले कॉमन सेंस से ऑप्शन हटा लिया करो। यहाँ पर 10 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 18 हो गया। तो इसमें कितने 2 प्लस हो रहे हैं, तो यानी कि कितना 10 से 12 हुआ, 2 प्लस हुआ, 12 से 14, 2 प्लस 14 से 16, 2 प्लस और 16 से 18, यानी कि 2 प्लस यहाँ पर हो। 18 से 2 प्लस करोगे तो 20 आएगा ना, तो 21 वाले दोनों ऑप्शन आप लोग हटा सकते हो। अब 20 इन दोनों में से ए और बी में से कोई एक होना होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो y है पहले, इसमें भी y है, तो ये चेक करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वाला चेक करो, यहाँ पर j है, टाइम देखो मैंने जैसे ही होता है, फिर उसके बाद l है या फिर n है, तो देखो j कितने पर 10 पर आता है। ठीक है, l कितने पे 12 पे आता है, n कितने पे 14, तो इसमें भी 2 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट में देखो क्या है, 18 है, r है, r की वैल्यू क्या होगी 18 होती है। ठीक है, r की वैल्यू क्या होती 18 होती है, तो 18 में प्लस करेंगे 2 तो कितना 20 आएगा ना, तो 20 की जगह में यहाँ पे t होना चाहिए, तो t देखो दूसरे वाले ऑप्शन में है, यानी कि ये दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको प्लेस वैल्यू तो भाई याद होनी चाहिए। ठीक है, a की 1, ठीक है, b की 2, इस तरीके से आपको रटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे, या फिर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ साथ आपको उल्टा करके ABCD जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक, आगे ये भी देखो एक समीकरण मैं कराए दे रहा हूँ आप लोग की डिमांड पे। ठीक है, आप वीडियो रोक के अपने आप लगाने का प्रयास करो। ठीक है, इसमें दोस्तों समीकरण जो है, इसमें भी देखो कौन कौन सा है, इसमें गुणा और माइनस या गुणा और भाग या प्लस या डिवाइड या फिर गुणा और प्लस को, इसमें किस में समीकरण को चेंज करेंगे। दोस्तों हम लोग गुणा और माइनस को बदल के देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे गुणा और हम लोग माइनस को बदलेंगे, तो यहीं पर से देख लो, यहाँ पर गुणा कहाँ पे है, गुणा ये रहा, इसको माइनस बना लो, इसको माइनस बना लो, और यहाँ पर जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुणा बना लो, ये गुणा बना लो। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो भाग होगा, 7 तियाँ 21 जाएगा। ठीक, 7 तियाँ 21 जाएगा,
फिर 3 की ये जब गुणा यहाँ पे करोगे तो बॉडमास के नियम से 3 और 12 तियाँ 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 लिख लो, 28 प्लस 36, ठीक है, और -4। तो इनको जोड़ो, 28 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 8 से 14 और यहाँ पर एक लगी यहाँ से 64 आ जाएगा। तो 64 और -4, 64 -4 करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि पहली वाली ही हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। 64 - 4 पहला वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपको तेज़ी से करना। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इनमें थोड़ा समय लगता ज़रूर है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अलग नंबर यही दिलवाते हैं, समझे हो। तो इसमें क्या है, एक वृत्ताकार है, यानी कि गोला में आपको 5 लोगों को बैठालना है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी मैं कराए दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप एक गोला बनाइए, ठीक है, एक गोला बनाइए। इसको पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। पढ़ते आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। गोला बनाओ। कितने लोग बैठालने हैं भैया इसमें, 5 लोग बैठालने हैं। तो 5 लोग कैसे बैठा लोगे, ऐसे, इस तरीके से आप लोग 5 लोग बैठा लो, ठीक है। देखो इसमें फेस कैसा होता है, फेस सबसे पहले है इसमें केंद्र की ओर मुख करके बेटा आप क्वेश्चन रोक के लगाने का प्रयास करो, ठीक है, फिर देखो सोल्यूशन देख लो, ठीक है। पहले खुद लगाने का प्रयास करो दोस्तों, सिलेक्शन लेना है इस बार, वर्दी लेनी है, मेहनत बहुत करनी है, ठीक है। तो ये 5 लोगों को कैसे बैठा लेंगे, अब पहले सबसे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला इसमें क्या दिया गया है, एलेक्स, यहाँ से देखो, ठीक है, एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर, एलेक्स बेन के। तो यहाँ पर मान लो ये बेन है, बी से बेन को बना लो, बेन, अरे यहाँ ऐसे देख लो, ठीक है, ये बी है आपका बेन, बेन के मतलब क्या है, एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर। तो यहाँ पर ये वाला ये बेन हो गया, तो इसके दाईं ओर यही, तो ये वाला यहीं पे तो होगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, एलेक्स हो जाएगा, ठीक, एलेक्स हो जाएगा, ठीक। फिर क्या कहा गया, आगे बढ़ो, फिर कहा गया क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। क्रिस या डेविड मतलब यहाँ पर जो है क्रिस या डेविड तो नहीं हो सकता इस स्थान पर, क्योंकि एलेक्स बैठा है, एलेक्स के पास में कौन नहीं बैठ सकता है दोस्तों, क्रिस या डेविड। तो यहाँ पर क्रिस या डेविड को तो नहीं बैठाना है, क्रिस या डेविड को तो बिल्कुल नहीं बैठाना है, ठीक। तो क्रिस या डेविड को यहाँ पर नहीं बैठाना है, तो 2 तो ये हो गए, तो कौन बैठेगा यहाँ पर, क्रिस और डेविड यहाँ पड़ोस में बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पर बैठेगा कौन, देखो एक बैठा दो यहाँ पर किसी को, ये कौन सा, एमा है, देखो एमा बच्चा है, एमा को यहाँ पे बैठा दो, एमा, एमा, ठीक, एमा को बैठा दो, एमा, ठीक। तो फिर आगे क्या कहा गया है, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर। तो एमा ये है, एमा के ठीक दाईं ओर कौन ऊपर हो जाएगा ना, तो ऊपर कौन बैठ जाएगा, डेविड बैठ जाएगा, डी से डेविड बैठा। अब डेविड भी हो गए, एमा भी हो गया, एलेक्स भी हो गया, बेन भी हो गया, बच्चा कौन है, बच्चा है क्रिस, यहाँ पर के बैठा दो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो बता दो। देखो ये क्वेश्चन आप वीडियो रोक के खुद लगाने का प्रयास करो, ठीक है, उसके बाद ये समझो धीरे से वीडियो। क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो क्रिस ये है, ठीक है, इसके दाईं ओर कौन बैठा है, इसके दाईं ओर ये देखो नीचे है, दाईं हो जाएगा, बेन हो जाएगा, तो बेन आंसर आपका हो जाएगा, बेन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 1-2 क्वेश्चन आपको आते हैं, यही थोड़ा दिक्कत करेंगे बैठाने में, बाकी कुछ नहीं दिक्कत करेगा, बहुत सरल आएगा। ये देखो कितना सरल सवाल है। साइकिल का संबंध पैडल से है, तो कार का संबंध किससे होगा, साइकिल को किससे, पैड, साइकिल क्या है, पैड से संबंधित है, तो इसमें देखो कार का दरवाजा से तो इसमें मतलब है नहीं, करछा से भी नहीं, हथौड़ा से भी नहीं, तो कार पहिया हो जाएगा, ठीक है। साइकिल में पैडल होते हैं, कार में पहिया होते हैं, ठीक है। आगे ये वाली दोस्तों देखो, जो छिपी हुई आकृति वाला क्वेश्चन आता है, ये आकृति दोस्तों देखो, ये आकृति किस में है, ये देखो पहले वाले में है, पहले वाले में है ये देखो आकृति दिखी आपको, ध्यान से देखेंगे दिख जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका मेरा मकसद है आपको पेपर दिखाना, कैसा पेपर आता है, अपनी वीडियो रोको, आपको ऐसे हर जगह एक जगह मिलेंगे नहीं, और मेरे चैनल पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, जिससे आपको क्या है प्रैक्टिस मिलेगी। ये क्लास जरूर करिए, ये मेरा सोल्यूशन मत देखिए, मैं सोल्यूशन कैसे करा रहा हूँ क्या है वो मत देखिए, आप क्वेश्चन को रोकिए और देखिए, क्योंकि ये हूबहू पेपर है। अगर इसमें आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो पेपर में भी इतने ही आएंगे, और अभी तो समय है आपके और अच्छे आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो करके, इस क्वेश्चन में क्या है, व्यवस्थित क्रम
अब मैं लगाना है, सरल क्वेश्चन है अंग्रेजी में। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या करना है, इसमें पहले देखा करो पहले नंबर पे कौन सा आ सकता है। तो DEA सब में है, ठीक है। तो DEA के बाद देखो चौथा लेटर होगा, उसी से पता चल पाएगा कौन सा पहला आएगा। इसमें DER है, इसमें DN है, इसमें L है, इसमें D है, इसमें T है। तो ये देखो D है, A के बाद D सबसे पहले आएगा, तो ये चौथा तो नंबर 1 पर आएगा। चौथा तो नंबर 1 पर, जिसमें चौथा नहीं वो हटा दो, इसमें पहला ये हटाओ, ये भी हटाओ। अब पहले या चौथे में से कोई एक होगा, पहले और चौथे में से कोई एक होगा, तो कौन सा होगा? तो देखो पहले चौथे में चौथा तो पहले पे है, फिर तीसरे ये सेम है, 3 सेम है, यानी कि चौथा जो है पाँचवा और एक चेंज है। इसमें चेक कर लो पाँचवें और पहले में कौन सा आएगा, वो वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो पाँचवें में क्या है, पाँचवें में DEAT और पहले में DEAR, ठीक है। तो पहले में A के बाद R है, R जो है 18 पर आता है, और A के बाद T है, तो T 20 पे आता है। तो T और R में पहले कौन आएगा, T और R में पहले कौन आएगा, R आएगा, क्योंकि R 18 पर है, यानी कि पहला वाला पहले आ जाएगा। तो ये चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहला। ये आप लोग कर लोगे, आराम से वीडियो रोको और देखो आगे। ये क्वेश्चन हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ध्यान से। इसमें क्या है, 8 लड़के बैठा ले हैं उत्तर की दिशा में मुख करके, ठीक है। 8 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 बैठा लिए। अब इसको भी आप खुद लगाने का प्रयास करो, ठीक है, खुद लगाने का प्रयास करो। इसमें देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ये यहाँ से शुरू, B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। B6 जो है B1 के दाईं ओर से बैठा है, तो B6 जो है B1 के, तो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर रख लिया B1 के दाईं ओर से 5वां, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या रख लेंगे, आपका B6 रख लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। तो B4 जो है किसके, B5 के, तो यहाँ पर मान के चलो B5 रख लो, B5 के 5 में 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा, 4 लिख लो खाली B, ठीक है। फिर आगे जो आपका हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या है, B5 जो है B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B5 जो है B1 के ठीक दाईं ओर, देखो B1 के B5 तो बैठा है, बिल्कुल सही है हमारी सीरीज, ठीक है। आगे B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर आपको B4 आपका ये था, B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर 1 2 B8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर ही आएगा ना, क्योंकि 1 2 3 तीसरे पे, चौथा तो पहले बैठा ही है, B4 बैठा ही है, तो यहाँ पर B8 आ जाएगा, यहाँ पर मैंने 8 लिखा है। उसके बाद क्या होगा, B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, B2 B2 जो है B7 के दाईं ओर से तीसरा। अब जगह बची ही कहाँ पर है, तो यहाँ पर बैठा दो आप B7 को, यहाँ पर B7 को, और B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, B2 के, ठीक है। तो यहाँ पर B2 यहाँ पर आ जाएगा, B2 आपका B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर रखो यार B7, यहाँ पर रखो, पहले यहाँ पर B7 रखो और यहाँ पर रखो 2, यहाँ पर B2 रखो, ठीक है। हो गया, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, B7 B1 का, हाँ यहीं पर सही है, B7 और ये थोड़ी गिचपिच हो गई दोस्तों, लेकिन आप लोग खुद लगाने का प्रयास करो, मेरा मकसद है क्वेश्चन आपको बताना। अब पूछा क्या है, B1 के दाईं ओर कौन बैठा है, तो B1 के दाईं ओर कौन बैठा है, B1 के दाईं ओर,
B1 नहीं सॉरी बाईं ओर पूछा है, B1 के बाईं ओर, तो B1 ये है, B1 के बाईं ओर ये B7 है, B7 ये बिल्कुल सही है। थोड़ा इसमें दोस्तों गिचपिच हो गई, लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो ये अपने आप करने का प्रयास करोगे, बन जाएगा। ठीक है, अभी समय है बस। ठीक, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर वाला बताएंगे। इसमें देखो दोस्तों क्या क्या हुआ। इसमें ऐसे क्वेश्चन अगर मिले तो आप पहले सबसे इसका अंतर देखा करो क्या है। एक अंतर, ठीक है, 142 लिखा है, फिर 150 लिखा है, ठीक है, फिर 123 लिखा है, ठीक है, फिर 187 लिखा है, ठीक है, फिर 62 लिखा है। अंतर देखो कितना है। ये 42 और 150 में कितने का अंतर है? ये 8 का अंतर है। ठीक है, फिर 150 से 123 में कितने का अंतर है? ये आपका 27 का अंतर है। और ये 123 से 187 में कितने का अंतर है? 64 का अंतर है। फिर 187 से 62 में कितने का अंतर है? तो 187 से 162 में कितने का अंतर है दोस्तों? तो ये 125 का अंतर है। 125। आप सीरीज समझ चुके होंगे अगर पढ़ने वाले हैं। जो जिसने कभी तैयारी ही नहीं की दोस्तों, तो उसको बिल्कुल बेसिक से दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिसने तैयारी की उसकी प्रैक्टिस के लिए चैनल सबसे बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं मैं पेपर डेली आपको दिखाऊंगा। तो इसमें 8 आया, 27 आया, 64 आया, 125 आया। तो जो बच्चा समझदार है वो समझ गया होगा 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 आपका 5 का क्यूब है। तो आप 6 का क्यूब आएगा, यानी 216 आएगा। तो 216 बस 62 में जोड़ दीजिए। 62 में 216 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 278। दोस्तों ये क्यूब है दोस्तों 8 का, सॉरी 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो 6 का क्यूब 216 होता है। 216 में 62 जोड़ देंगे, 278 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखो बेसिक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग होंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। इसमें देखो दोस्तों आकृति कौन सी आएगी? पहले एक डंडा है, फिर ऐसे 2 डंडे हैं, फिर ये आपके 3 डंडे हो गए, फिर 4 हो गए, यानी कि ये 5 डंडे आएंगे। ये तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं, 5 डंडे इसी में है। तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन दोस्तों एक आपको करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो आप करो। Q जो है डिवाइड बाई, ये कोडिंग फॉर्म में दिए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग आसानी से। Q डिवाइड बाई एक्स, तो Q डिवाइड बाई एक्स का मतलब क्या दिया गया है? आई जे की माँ है। तो मतलब कि Q जो है क्या हो जाएगी? Q क्या हो जाएगी आपकी? जे की ये डिवाइड का मतलब क्या? ये वाला डिवाइड, ये रहा, सॉरी ये रहा डिवाइड। आई जे का अर्थ है आई जे की बहन है, तो मतलब Q जो है x की बहन है। ठीक है, बहन है तो माइनस लगा लिया। फिर x प्लस वाई का है आई जे का पति है। x प्लस वाई का मतलब है आई जे का पति है, तो मतलब वाई x जो है किसका पति है? ये आपका x जो है y का पति है। तो y का पति है तो ये प्लस कर लो, ये माइनस, तो पति पत्नी है, ऐसे इक्वल लगा लो। फिर क्या है? y गुणे z, तो y गुणे z का मतलब क्या है? आई जे की माँ है। तो y गुणे z का मतलब क्या है? y गुणे z का मतलब क्या है? आई जे की माँ है। तो क्या होगा? y जो है किसकी माँ है? z की माँ है। तो यहाँ पर जेड रख लो, जेड का जेंडर नहीं हमें पता है। ठीक है, अब पूछा क्या है? क्यू का जेड से क्या संबंध है? तो क्यू ये रहा क्यू और ये रहा जेड। ठीक, इसका संबंध पूछा गया क्यू का जेड से। ठीक है, इसका संबंध पूछा गया। तो भाई ये कौन है? जेड, जेड की मम्मी वाई हैं और जेड के एक्स जो हैं पापा हैं और पापा की बहन है क्यू। तो पापा की बहन के बारे में पूछा, यानी कि पिता की बहन। पिता की बहन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करो। आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों पूछा है कौन सा मोड़ने पर नहीं बन सकता। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप जानते हैं कि आप लोग ऐसे लिख लेते हो कि किसका कौन सा अपोजिट है। जो अपोजिट होगा वो कभी साथ में नहीं होगा। प्लस का अपोजिट है ये इस टाइप से परसेंटेज। देखो आपको दूसरे ऑप्शन में ही दिख गया होगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। प्लस का अपोजिट ये देखो परसेंटेज है, तो ये प्लस और परसेंटेज साथ में है, मतलब ये कभी बन ही नहीं सकता। जो अपोजिट होता है वो साथ में कभी दिखता ही नहीं। तो दूसरे वाले ऑप्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आगे ये दोस्तों क्वेश्चन आया है कथन निष्कर्ष वाला, ये भी कर लेंगे। सभी बल्ले गेंद हैं, तो सभी जो हैं बैट, सभी जो बैट हैं वो क्या है? गेंद है। गेंद को जी से लिख लेंगे। फिर क्या है? सभी गेंद जो है बैडमिंटन है, तो सभी जो गेंद है और अंदर सर्कल बैडमिंटन,
बैडमिंटन, ठीक है। फिर क्या है, सभी बैडमिंटन विकेट हैं, एक और गोला बना लो भैया, सभी विकेट हैं, डब्लू से लिख लो, ठीक हो गए। अब निष्कर्ष क्या है, सभी बल्ले विकेट हैं, तो ये बल्ले अंदर हैं और विकेट बाहर है, तो भैया बिल्कुल सारे हैं, ठीक है, पहला वाला सही है। फिर कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, तो ये बैडमिंटन है और ये बल्ले हैं, तो कुछ भी है, कुछ वाला भी सही है, यानी कि दोनों सही हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। 14 क्वेश्चन फटाफट हो गए। ये वाला देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सीरीज़ में क्या होता है, इसको देखो करने का तरीका ये रहता है कि इन सबको पहले क्या है, जोड़ लो कितने हैं, ठीक है। जे के एल इन सबको जोड़ो, कितना हो गया, तो आप लोग खुद जोड़ो, थोड़ा जूम और मैं कर दे रहा हूँ इसको, इनको जोड़ो, देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ये 30 हैं दोस्तों, 30 हैं। 30 को दोस्तों 6 में बांट लो, 6 में बांट लो, ठीक है। जैसे 6 में बांटो तो यहाँ पर कहाँ तक कि ये जे से शुरू होके, 1 मिनट रुकिएगा, ये आपका जे से शुरू होके ये आपका 6 कहाँ तक आएंगे, ओ तक आएगा, जे से शुरू होके ओ तक आएगा, ठीक है। तो ये बस 6 कर लो, यहाँ पर ओ तक आ जाएगा, फिर 6 हो जाएंगे, तो जे के एल एम एन ओ एक जोड़ा, फिर अगला जोड़ा जे के एल एम एन ओ, ठीक है, अगला जोड़ा, फिर जे के, यहाँ पर के आना चाहिए, जे के बाद के आएगा, के किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि पहला और ये हो सकता है। फिर यहाँ पर मतलब जे आएगा, जे के एल एम एन ओ, फिर जे के क्या आ जाएगा, जे के बाद क्या है, के बाद क्या है, के बाद है एल आता है, ठीक है। तो के बाद एल किस में है, ये देखो पहले वाले ऑप्शन में एल है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। ये भी आप लोग खुद करके देखिए। इसमें दोस्तों बताया गया 23 के फलक के विपरीत कौन सा है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनके साथ वाला पहले देख लो, 23 के साथ 21 और 26 है, 21 और 26 कहीं पर दिख जाए तो उसके अपोजिट वही होगा। 21 26 देखो कहाँ पे, 21 26 देखिए सेकंड वाले में 21 26 है, 21 26 को काट दो, इसके साथ 24 है, तो यानी कि 23 का अपोजिट 24 ही हो जाएगा, 23 का अपोजिट 24 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों ये भी एक सीरीज़ है, ये सीरीज़ दोस्तों आप लोग समझिए कौन सी सीरीज़ है, ये वाली आप सीरीज़ समझिए, कितना क्या किया है इसमें, क्या क्या किया है इसमें। 8 से 18 हुआ, तो 8 से 18 कैसे हुआ दोस्तों, प्लस 10 किया होगा। 18 से 38 हुआ तो प्लस कितना किया होगा, प्लस इसमें 18 से 38 हुआ तो प्लस कितना हुआ, 20 हुआ। फिर 38 से 78 हुआ, 38 से 78 हुआ तो कितना प्लस हुआ इसमें प्लस हुआ है 40। फिर 78 से 158 कैसे हुआ, तो इसमें दोस्तों कितना प्लस किया होगा, इसमें 80 प्लस किया होगा। तो 158 में 80 में कितना प्लस कर दो, 160 प्लस कर दो, तो 158 में 160 प्लस करके देखो आंसर आ रहा है क्या, 8 6 5 11 और यहाँ पर 318, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है, सिंपल सा है, ठीक है। आगे लैंप को ये लिखा गया कोट भाषा में, लॉक्स को क्या लिखा जाएगा, लॉक्स को लैंप। एल कितने पे आता है, एल आता है 12 पर, एल 12 पर, आई कितने पे, 9 पे हैं। फिर उसके बाद ए कितने पे आता है, 1 पे, डब्लू कितने पे आता है, 23 पर। फिर ये प्लेस वैल्यू आपको पता ही है, तो देखो 12 से 9 कैसे बना होगा, 12 से 9 कैसे बना है, -3 बना है, -3 बना है, ठीक है। ए से डब्लू कैसे बना है, ए से डब्लू पे जाएंगे, डब्लू 23 पर आता है, तो 4 और ये आपका कितना, इधर आपका -4 हुआ है, पहले में 3 माइनस हुआ है, फिर 4 माइनस हुआ, फिर देख लेते हैं। फिर एम होता है 13 पे, जे होता है 10 पे, तो इसमें 3, हाँ समझ गए, इसमें 3 पहले 3 माइनस करेंगे, फिर 4 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर 4 माइनस करेंगे। कर लो लॉक्स को। एल में पहले 3 माइनस करो, 12 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक, तो आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ 15 पर आता है, 15 में कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है, तो 15 में 4 माइनस करोगे 11 आएगा, आई के हो जाएगा। फिर जी में 7 नंबर पे आता है, 7 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा, तो 7 में 3 माइनस करोगे 4, तो आई के डी ओ बिल्कुल सही है, ठीक है। -3 -4 -3 -4, ये ट्रिक लगी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें चौथे में बताना है, सिंपल सा है।
ठीक है, 1 हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, यानी कि 5 वाला ही ऑप्शन राइट होगा। 5 किस में है, लेकिन किस तरीके से चला है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, देखो इस तरीके से, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अब ये क्या होगा, 3 और यहाँ पर एक और बन जाएगा, बस ऐसे ये बन जाएगा। ये पहले ऑप्शन में क्या गलती है, पहले में 5 बने तो हैं, गलती क्या है, गलती क्या, हाँ ये देखो, इसमें दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें दूसरा ऑप्शन देखो, चेंज है ना, ये वाला बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान से मिलाओगे रोक के वीडियो तो समझ में आ जाएगा। 20वां नंबर देखो, 20वें में क्या है, के डब्ल्यू और एफ आर, के डब्ल्यू और एफ आर। तो इसमें देखो क्या है, इसमें -5 है, के में -5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 पर एफ है, बिल्कुल सही है। और डब्ल्यू 23 पे है, 23 - 18 5, मतलब 23 और 18, इसमें भी 5 किया है, तो 5 का माइनस जब आप करोगे तो आई यू हो जाएगा, आई यू, और डी और पी। इसका देखो आई 9 पे आता है आपका, डी 4 पे आता है, तो 9 में से आपका 5 जाएगा तो 4 बचेगा। यू कितने पे आता है, यू आपके 21 पे आता है, 21 में से 5 जाएगा तो पी बचेगा 16। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके हो गए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसकी मैं पीडीएफ भी दे सकता हूँ। पहले वो पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसमें क्या है, वीडियो रोको और खुद लगाओ। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जीके मैथ सारी चीज़ें करा दूंगा। कमेंट में लिखो वीडियो कैसी अच्छी लगी। अगर इस तरीके की क्लास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।